नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रू ज्ञानवर्धक बातें में। प्रिय दर्शकों, आप लोगों के समक्ष में आज हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो जानकारी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस बात को समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है। अगर आप उस महीने में पैदा हुए होंगे तो आप बहुत भाग्यशाली, गुणवान तथा बुद्धिमान हैं। साथ ही प्रिय दर्शकों, आप अपने भविष्य को जान सकते हो। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न प्रकार के शास्त्र और ग्रंथ के आधार पर बताई जा रही है। ऐसा हो सकता है कि ग्रंथों में लिखी बात सच हो और हमारे पिछले जन्म में किए गए पाप के अनुसार हमारा जन्म इस दुनिया में तय होता है। मगर एक बार हम जन्म पा लेते हैं तो हमारा मकसद, हमारा ज्ञान और हमारा कर्म हमें भाग्यशाली बना देता है। आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। आज आपको पता चल जाएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सके। हम इस चैनल पर रोज़ नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, नई नई ज्ञान की बातें लेकर आते रहते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली, बुद्धिमान और अच्छे गुणों के होते हैं? सबसे पहले मित्रों, इन बातों को ध्यान रखिए। इंसान जो भी कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हमारे अगले जन्म के फल के हिसाब से ही हमारा जन्म और मृत्यु का निश्चित होता है। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली होते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, कर्मों के आधार पर ही स्वस्थ शरीर और तेज बुद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि भी प्राप्त होती है। कई लोग शरीर से बड़े स्वस्थ होते हैं, एक कुछ भी खा ले उसे पचा लेते हैं और कभी भी बीमार नहीं पड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर स्वस्थ नहीं होते, ये दलिया के अलावा कुछ खा नहीं पाते और समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं। यह भी कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। जिसने पाप किए होते हैं उसे अस्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और वह बीमार पड़कर अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। इसी तरह जिस व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल करके भी जीव की उपलब्धियों को हासिल करते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वे कभी असफल हो जाते हैं और हमेशा अपशय का सामना उन्हें करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है? अगर ज्योतिष शास्त्रों की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से ही बनाया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देखकर व्यक्ति के उसके अच्छे बुरे कर्म, उसका भविष्य और उसकी मृत्यु तक के बारे में जानने की विधियाँ बताई गई हैं। साथ ही प्रिय दर्शकों, अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म लेता है और उसका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा होता है, तो कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसका जीवन दुखों से भरा होता है। अभी उस छोटे बच्चे ने कोई कर्म नहीं किए तो फिर यह कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ अच्छा मिल रहा है और एक बुरा? मित्रों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने
अमीर घर में जन्म लिया है, उसने अपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया है, उसने अपने पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म जरूर किया होगा। प्रिय मित्रों, और यह बात भी आप ध्यान रखिए कि माता पिता के कर्म में भी संतान पर प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता अच्छा कर्म करते हैं तो संतान को अच्छा फल प्राप्त होता है, और माता पिता बुरे कर्म करते हैं तो उसका भी बुरा प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य या सुखी देखना चाहते हैं तो अपना कर्म को सही रखें। माता पिता के अच्छे कर्म के जरिए अपने संतान का किस्मत बदला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, इस माह में जन्मे जातकों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसकी प्रबंधन क्षमता बहुत अच्छी होती है। कहा जाता है कि यदि ये एक बार किसी काम को करने का मन बना ले तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। ज्योतिष की माने तो ये लोग जल्दी प्यार में नहीं पड़ते, लेकिन अगर इन्हें कोई पसंद आ जाए तो ये पूरी ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता निभाते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों को मुख्य रूप से व्यापार और खेल के क्षेत्र में बेहतर सफलता मिलती है। साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन 12 महीनों में एक ऐसा महीना बताया गया है जिनमें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे के जन्म लेते ही परिवार में सुख शांति और संपदा की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल हर महीने में ग्रहों की स्थिति अलग अलग मानी गई है। ऐसे में हर बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शुभ अशुभ फल मिलते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा महीना बताया है जिसमें जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा महान, बुद्धिमान और तेजस्वान होता है। तो आइए जानते हैं वह कौन सा महीना है। प्रिय दर्शकों, कई बार हम सोचते हैं कि किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन माह में जन्मे बच्चे बेहद भाग्यशाली होते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सावन के माह में शिव जी के मंदिर में शिव भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन माह में जन्मे बच्चे पर शिव जी की कृपा रहती है। शिव उनके अच्छे कार्य में साथ देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सावन महीने में जन्मे हुए बच्चे बेहद भाग्यशाली होते हैं। सावन माह में जन्मे बच्चे शिव जी की तरह शांत होते हैं। उनके मन में सबके लिए प्रेम होता है। उनके अच्छे हुए शांत स्वभाव की वजह से उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। वह हर फैसला शांति से सोच समझकर और दिल से लेते हैं। सावन महीने में जन्मे बच्चे किसी का बुरा कभी नहीं सोचते और हमेशा उनका चेहरा आनंदमय रहता है। उन लोगों को गुस्सा जल्दी से नहीं आती। ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने में जन्मे हुए लोगों को व्यापार और अन्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। साथ ही प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि उन 12 अलग अलग महीनों में जन्मे बच्चे का भविष्य कैसा होता है, जिसे जानने के बाद आप सही मार्गदर्शन पाएंगे और जल्द ही भाग्यशाली कामयाब बन पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे, जिस बच्चे का जन्म जनवरी या फरवरी महीने में हुआ है वह आमतौर पर बहुत मेहनती होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे छोटी उम्र से ही अपनी किस्मत बनाने में लग जाते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे किसी पर भी भरोसा नहीं करते, जिस वजह से उनके साथ धोखा भी होता है, मगर अपने जीवन में वह सफल हो जाते हैं। अपने कड़ी मेहनत और स्वयं अपना किस्मत लिखने का भरोसा उन्हें जीवन में सफल बनाता है। मार्च अप्रैल में जन्मे बच्चे, जिस बच्चे का जन्म मार्च या अप्रैल में होता है वह बहुत ही क्रोधित होते हैं। इनके अंदर बहुत आक्रोश भरा होता है और अपनी किस्मत बनाने के लिए यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
यह ऐसे व्यक्तित्व वाले बच्चे बनते हैं जो किसी के नहीं होते। यह केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और इसके लिए कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। इस तरह के बच्चे किसी के नहीं होते। वह अपनी सफलता के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। मई जून में जन्मे बच्चे। मई या जून के महीने में जन्मे बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं। यह किसी की भी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, जिस वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा भी होता है। इस तरह के बच्चे वक्त के साथ हैं, या तो दुनिया के कल्याण के रास्ते पर चलते हैं या फिर बहुत बार धोखा होने की वजह से अधर्म के रास्ते को चुन लेते हैं। इस तरह के बच्चे की किस्मत में हर कदम पर धोखा लिखा रहता है। कई बार वह लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, मगर वही इंसान उन्हें धोखा दे देता है। इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ते और उसी रास्ते पर अपना भाग्य निर्माण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो धोखा से आहत होकर अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं। जुलाई और अगस्त में जन्मे बच्चे। जिन बच्चों का जन्म जुलाई से अगस्त के महीने में होता है वह बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे का व्यक्तित्व बड़ा सरल होता है। वह बहुत ही सुखद जीवन जीते हैं। वह दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। इसी के साथ वह दूसरों के कल्याण के लिए बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे दुनिया भर से ख्याति बटोरते हैं और हर किसी की दुआ लेकर आगे बढ़ते हैं। सितंबर अक्टूबर में जन्मे बच्चे। सितंबर और अक्टूबर महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और निष्पक्ष रूप से बिना किसी छलकपट के अपने कार्यों को करते हैं और सारे फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र जैसे परिवार के भी सदस्य के लिए गर्व का कारण बनते हैं और उन्हें अच्छे से संभाल पाते हैं। नवंबर दिसंबर में जन्मे बच्चे। नवंबर दिसंबर के महीने में जिस बच्चे का जन्म होता है वह बहुत स्थिर और धैर्य स्वभाव का होता है। इस तरह के बच्चे का जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, मगर वह अपने धैर्य और स्थिर स्वभाव के कारण सबसे आसानी से निकल जाता है। इस महीने में जन्मे बच्चे दूसरे व्यक्तित्व को समझ पाने में भी काफ़ी तेज होते हैं। वह लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और स्थिरता से समझदारी के साथ अपने सभी कार्य को करते हैं और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सफलता पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं। हालांकि चाहे किसी भी महीने में बच्चे का जन्म हुआ हो, वह अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर जीवन में सफलता हासिल कर लेगा, खुद को भाग्यशाली बना लेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी जानने के बाद आप भाग्यशाली होने वाले बच्चों के व्यक्तित्व को समझ पाए हैं। साथ ही अपने बच्चों को इस तरह के व्यक्तित्व को पाने में मदद कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र और ग्रंथों के द्वारा दी गई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।